नमस्कार प्रिय छात्रों, आराधना हिंदी साहित्य में आपका स्वागत है। आज हम दिल का दौरा और एंजाइना नामक पाठ को लेकर प्रस्तुत हैं, जो डॉक्टर यतीश अग्रवाल द्वारा रचित है। एक वरिष्ठ चिकित्सक हैं और जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ। आपने अनेक रोगों के लक्षण और रोग निदान के उपाय को पर लेख लिखे हैं और दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में वरिष्ठ आचार्य के पद पर सेवारत हैं। इन्होंने दिल का दौरा और एंजाइना नामक पाठ से हम सबको आगाह किया है कि दिल का दौरा, जो एक ज़माने में लाइलाज माना जाता था, लेकिन आज वैज्ञानिकों के अनुसंधानों ने और चिकित्सा शास्त्र ने इस भयंकर बीमारी का इलाज संभव कर निकाला है और इसका उपचार सबके लिए आसान हो गया है। हृदय शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए यह शरीर के प्रत्येक अंगों तक रक्त पहुंचाता है। यह काम दिल की 2 कोरोनरी धमनियों और उनकी शाखाओं के द्वारा किया जाता है। दिल की धमनियों या उनकी शाखाओं में अगर जब सिकुड़न आ जाता है, रक्त का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है और दिल खून को पंप करने में असमर्थ हो जाता है, तो ऐसे समय हृदय को ऊर्जा पहुंचाने वाली किसी एक धमनी में रुकावट आ जाने से दिल का दौरा पड़ता है। रक्त प्रवाह ठीक से न होने पर मनुष्य कुछ भी करने में असमर्थ हो जाता है और इसी को हम एंजाइना कहते हैं। दिल का दौरा उग्र रूप है तो एंजाइना उसका हल्का रूप। ये किस कारण से होता है? इसके कई कारण हैं। उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मोटापा, मानसिक तनाव, तंबाकू का उपयोग, मद्यपान आदि कारणों से दिल का दौरा पड़ता है। यह आनुवंशिक रोग भी है। नियमित रूप से व्यायाम न करना भी एक कारण हो सकता है। दिल का दौरा किसी भी उम्र के व्यक्तियों को पड़ सकता है। सीने में असहनीय पीड़ा होती है तो समझना चाहिए दिल का दौरा पड़ा है। और बाएं कंधे पर दर्द का होना, गर्दन उंगलियों के पोरों तक फैलना, इसके साथ ही जोड़ों में दर्द या पसीना भी आना इसके लक्षण हो सकते हैं। इसके निदान के लिए, जैसे एंजाइना रोग के निदान के लिए कुछ उपाय बताए गए, जैसे ECG, ट्रेडमिल नामक टेस्ट, और इनसे रोग का पता अगर नहीं चल पाता है तो कोरोनरी एंजियोग्राफी कराई जाती है। हार्ट अटैक की जानकारी ECG तथा खास तरह के ब्लड टेस्ट के द्वारा मिलती है। बाद में ज़रूरत पड़ने पर दिल का न्यूक्लियर स्कैन कराने के द्वारा दिल की सही स्थिति का भी पता चल सकता है। दिल के दौरे के निवारण के लिए रोगियों को कुछ सतर्कता बरतनी पड़ती है, जैसे तेल मसाले का सेवन कम करना या परहेज करना, धूम्रपान न करना, मद्यपान न करना, मानसिक तनाव से दूर रहना, रक्तचाप, मधुमेह को नियंत्रण करना आदि का अगर पालन करते हैं तो दिल की बीमारी से हम बच सकते हैं। अब ये घातक बीमारी तो है ही, लेकिन इसका इलाज अब संभव है, इसलिए किसी को भी इससे डरने की या घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना उपचार सही समय पे तुरंत सही डॉक्टर की सलाह में अवश्य करें तो हर संभव इसका इलाज होता है और हो रहा है। इस पर विशेष रूप से ध्यान रखें। तो इस तरह से यतीश अग्रवाल जी ने अपने अनुभवों को एक इस लेख के माध्यम से साझा किया है, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के राष्ट्रीय सलाहकार के रूप में भी कार्यरत हैं। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।